आज का टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। इसके मायने ये निकलते हैं कि रूट एरिया से शूट एरिया तक या शूट के टिप तक पानी किस तरह से पहुंचता है, उस फिनोमिना को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब सैप क्या चीज़ है? मैंने अभी कहा कि पानी रूट एरिया से शूट के टिप तक पहुंचता है, तो पानी प्योर फॉर्म में नहीं पहुंचता है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, तो पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी आते हैं। यही मिनरल्स का वाटरी सब्सटेंस जो है, इसे ही अपने सैप कहते हैं। ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स घुले हुए हैं, और वही पानी जब ऊपर चढ़ता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं अपने एसेंट ऑफ सैप। और इसको समझने के लिए एक ट्रांसपिरेशन पुल नाम से थ्योरी दी हुई है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, पत्तों से पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो पत्तों में पानी की कमी हो जाती है। फिर पत्ते खींचते हैं पानी को ब्रांचेस से, टहनियों से, फिर टहनियाँ खींच लेती है उसको स्टेम से, फिर स्टेम खींचता है रूट एरिया से, और रूट खींचती है सॉइल एरिया से। तो एक पाथवे बन जाता है, एक पुल क्रिएट हो जाता है, एक खिंचाव पैदा होता है, और उसी खिंचाव से पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन अकेला ट्रांसपिरेशन पुल ही इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके साथ 3 चीज़ें और बतानी पड़ती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? पहला है कोहेसिव फोर्स, दूसरा है एडहेसिव फोर्स, और तीसरा है सरफेस टेंशन। कोहेसिव फोर्स क्या है? जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अच्छा खासा बॉन्ड होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए उनके बीच में। वही फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला, सिमिलर पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है कोहेसिव फोर्स। अगर ये फोर्स कामयाब ना हो, ये फोर्स अप्लाई ना हो, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को बांधे रखता है कोहेसिव फोर्स से। दूसरा फोर्स है एडहेसिव फोर्स। ये पानी और जाइलम की जो वॉल्स हैं उनके पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है एडहेसिव फोर्स। ये भी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी पानी चिपक कर चलेगा, ऊपर चढ़ेगा। जाइलम की जो वॉल्स है वो पानी को ऊपर खींचेगी। और तीसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बना रहता है, और सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर है वो अपना क्राइटेरिया, दायरा कम कर लेता है, गोल होने की कोशिश करता है, राउंडेड फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में होने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।